गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में ज़ैनब नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। ज़ैनब सीधी सादी, शर्मीली और नेक दिल लड़की थी। उसकी आंखों में हया और दिल में अल्लाह का नाम बसा हुआ था। वो रोज सुबह कुरान पढ़ती, फिर झोपड़ी के बाहर लगे 2 फूलों के पौधों को पानी देती और फिर अपनी मां की सेवा में लग जाती। ज़ैनब की मां हमीरा जिंदगी की तकलीफों और गरीबी से सख्त मिजाज हो गई थी। उसका ईमान डगमगाया हुआ था और वो दुनियावी चीजों की तरफ ज्यादा झुक गई थी। उसे अक्सर अपनी बेटी की मासूमियत पर गुस्सा आता। वो कहती, दुनिया चालाकों की है ज़ैनब, तुम्हारी इबादत से हमें रोटी नहीं मिलेगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका कद लंबा था, रंग दूध जैसा गोरा, नीली आंखें और एक महंगी गाड़ी। उसने गांव के बुजुर्गों को सलाम किया, बच्चों को सिक्के बांटे और गरीबों को खाने के थैले दिए। उसकी दरिया दिली ने सबको प्रभावित किया। उसका नाम शाहजैब बताया गया और उसने कहा कि वह एक बड़ा व्यापारी है जो यहां जमीन खरीदने आया है ताकि बागा लगा सके और नेक लोगों की मदद कर सके। हमीरा की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, कितना अमीर और खूबसूरत लड़का है, काश मेरी ज़ैनब की शादी इससे हो जाए। अगले ही दिन शाहजैब खुद उनके दरवाजे पर आया और बोला, मेरी नीयत साफ है, मैं ज़ैनब से निकाह करना चाहता हूं। ज़ैनब घबरा गई। उसने कहा, अम्मी, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूं, शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मगर हमीरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इतनी बड़ी किस्मत खुद हमारे दरवाजे पर आई है और तुम मना कर रही हो? ज़ैनब ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे इससे बचा लेना। 2 दिन बाद निकाह हो गया। शहर की एक बड़ी कोठी में रुखसती हुई। ज़ैनब के दिल में बेचैनी थी, लेकिन वो खामोश रही। निकाह की रात जब वो कमरे में गई तो कुछ पलों के लिए शाहजैब का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली, दांत नुकीले और साया लंबा हो गया। ज़ैनब की चीख निकलने वाली थी, लेकिन फिर सब पहले जैसा हो गया, खूबसूरत और नरम लहजा। शाहजैब बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा ज़ैनब, मुझे मजबूर किया गया था, लेकिन तुम्हारी आंखों का नूर मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा। वो सजदे में गिर गई और देर तक रोती रही, दुआ मांगती रही। धीरे धीरे ज़ैनब को पता चला कि शाहजैब असल में एक जिन है। वह सदियों से इंसानों को धोखा देता आया था। उसके पास दौलत थी, जादू था और ताकत। लेकिन जब उसने ज़ैनब को देखा तो पहली बार उसका दिल धड़कने लगा। वो उस रोशनी को अपने अंदर महसूस करना चाहता था। ज़ैनब ने न उसे रोका, न ही पास आने दिया। वो रोज सूरह बकरह पढ़ती, घर में हर कोने में अजान देती और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ती। शाहजैब के अंदर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ज़ैनब ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है। एक रात ज़ैनब को ख्वाब में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें एक इम्तिहान से गुजार रहा है। ये जिन सिर्फ तुम्हारी दुआ से हिदायत पा सकता है। उसका नाम उसके कबीले में बदनाम है, लेकिन तुम्हारा जिक्र उसे आजाद कर रहा है। हिम्मत मत हारो। उस दिन से ज़ैनब ने और ज्यादा दुआ करना शुरू कर दिया। वो शाहजैब से कहने लगी, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, जिक्र करो, सच्चाई अपनाओ और सजदे में झुको। शाहजैब ने शुरू में बात टाली, मगर रात को उसे नींद नहीं आई। उसने कुरान की आवाज सुननी शुरू कर दी और वो आवाज उसे सुकून देने लगी। अगली सुबह उसने ज़ैनब के साथ नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सदियों में ऐसा सुकून नहीं पाया। ज़ैनब की आंखों में चमक आ गई। रब हिदायत देता है अगर दिल सच्चा हो। शाहजैब ने अपने सारे जादुई किले तोड़ दिए। उसने वो तमाम जिन्नाती ताकतें छोड़ दी जो उसे जुल्म देती थीं। उसने कहा, अब मैं रब की तरफ जाना चाहता हूं, मगर अंधेरा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। शाहजैब के कबीले को खबर मिल गई। उन्होंने कहा, वो इंसान की गुलामी में जा चुका है। और एक दिन 3 जिन उसके कबीले के बुजुर्ग ज़ैनब के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, या तो वापस आ या मिट जाने के लिए तैयार हो जा। शाहजैब ने कहा, मैंने रोशनी चुन ली है। ज़ैनब ने सूरह यासीन की तिलावत की और शाहजैब ने उसका साथ दिया। पूरा घर रोशनी से भर गया। जिन्हों की चीखें सुनाई दी और फिर ऐसा लगा
जैसे कोई गैबी पर्दा उनके बीच आ गया हो। उसी रात शाहजैब ने ज़ैनब से कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, लेकिन अब तुम्हारी मां को सच्चाई बतानी होगी। ज़ैनब ने सिर हिलाया, मैं कल ही गांव जाऊंगी। सुबह की अजान की आवाज के साथ ही ज़ैनब की आंखें खुल गईं। उसने तहज्जुद की आखिरी रकअत अदा की और तकिए के पास रखा कुरान खोल लिया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे अंधेरे में कोई दिया जल उठा हो और अब उसकी रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही हो। शाहजैब उसके पास आकर बैठ गया। अब वो वैसा नहीं था जैसा निकाह की रात को था। उसके चेहरे पर नरमी थी, आंखों में सजदों की नमी और आवाज में नम्रता। ज़ैनब, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मां के पास जाकर खुद माफी मांगूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन था और अब क्या बन चुका हूं। ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा। अगर दिल सच्चा हो तो लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन सच बोलने के बाद जो परेशानी आए उसे झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दोपहर के बाद वे दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। शहर की चमचमाती गाड़ी अब भी पास थी, मगर ज़ैनब ने कहा, हम उसी सादगी से चलें जिसमें रब की रजा हो। इसलिए वे दोनों पैदल ही निकले। रास्ते में ज़ैनब सूरह फतह की तिलावत करती रही और शाहजैब चुपचाप उसकी आवाज सुनता रहा। उसकी आंखों से कभी कभी आंसू निकलते, जिन्हें वह चुपचाप पोंछ लेता। गांव पहुंचे तो हमीरा ने ज़ैनब को देखा और तुरंत उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू ठीक है? मुझे लगा था तू कभी लौटेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने शाहजैब को देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। अरे दामाद साहब, कैसे हैं आप? इतने दिन बाद आए। शाहजैब ने सलाम किया और धीरे से कहा, अम्मी जान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमीरा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे कहने आए हो? शाहजैब ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बयान की कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है, कि उसने लालच और चालाकी से उन्हें धोखा दिया, कि ज़ैनब से निकाह उसने मोहब्बत में किया, लेकिन उसकी नेक दिली ने उसे बदल दिया और अब वो तौबा कर चुका है। हमीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तू जिन है? और मैंने अपनी बेटी की शादी एक जिन्न से कर दी? ज़ैनब ने फौरन अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, उसने अपनी गलती मान ली है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो नमाज पढ़ता है, कुरान सुनता है और अल्लाह को याद करता है। मगर इंसान के दिल में जो डर बैठ जाए उसे निकालना आसान नहीं होता। हमीरा ने दरवाजे की चौखट थामी और बोली, नहीं, मैंने अपनी बेटी को एक जिन के हवाले कर दिया। मैं तो पापिन मां निकली। नहीं, मैं ये सब नहीं मान सकती। हमीरा ने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया, मेरी बेटी एक जिन के निकाह में है। उसका शौहर इंसान नहीं, जिन्न है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ डर गए, कुछ गुस्से में दांत पीसने लगे और कुछ लोग मौलवी साहब के पास भागे। मौलवी हशमत, जो खुद रूहानी इल्म के जानकार माने जाते थे, बोले, अगर ये जिन तौबा कर चुका है तो हम उससे कुरान पढ़वा कर देखेंगे। अगर असर हुआ तो मानेंगे, वरना इसे जला देंगे। उसी रात गांव की मस्जिद में सबको बुलाया गया। शाहजैब को सामने बिठाया गया। मौलवी साहब ने सूरह जिन की तिलावत शुरू की। पहले कुछ पल शाहजैब चुप बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ऊंची आवाज में सूरह रहमान की मशहूर आयत दोहराई, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। पूरे मजमे पर खामोशी छा गई। शाहजैब सजदे में गिर पड़ा। लोगों के चेहरों पर हैरानी और कुछ के दिलों में शर्म की हल्की चुभन आ गई। मौलवी साहब बोले, ये जिन तौबा कर चुका है और रब ने इसे हिदायत दी है, अब हमें इसे अपनाना चाहिए। लेकिन तभी गांव का नाई सामने आया। नहीं, हमें क्या पता ये फिर कब अपनी असली शक्ल दिखा दे। मैं अपने बच्चों को ऐसे गांव में नहीं रख सकता। धीरे धीरे एक नफरत की लहर फैलने लगी। ज़ैनब को ताने दिए गए। कहा गया, ये लड़की अब पाक नहीं रही, ये तो एक जिन की बीवी है। ज़ैनब ने अपनी मां का दरवाजा खटखटाया, मगर हमीरा ने दरवाजा बंद कर लिया। चली जा, तूने मुझे बदनाम कर दिया, मेरी उम्मीदें मिट्टी में मिला दी। ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अल्लाह गवाह है। वो रात ज़ैनब और शाहजैब ने मस्जिद के दरवाजे पर गुजारी। सहर के वक्त ज़ैनब की बचपन की उस्तानी एक बूढ़ी अम्मा चुपचाप आईं और खाने का एक दस्तर उनके सामने रख गईं।
बेटी, सच्चे लोगों की राह शुरू में मुश्किल होती है, मगर अंजाम रोशनी से भरा होता है। सब्र करो। उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। ज़ैनब को लगा कुछ आने वाला है। शाहजैब ने भी आसमान की तरफ देखा और कहा, यह मेरे कबीले की निशानी है, वो आने वाले हैं और उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे। ज़ैनब ने कुरान खोला। उसने सूरह बकरह की आयतें पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। तभी मस्जिद की छत हिलने लगी। आसमान से काले साए नीचे उतरने लगे। 3 जिन्न, जो शाहजैब के कबीले के सरदार थे, जमीन पर आ चुके थे। क्या सोचते हो शाहजैब कि एक इंसानी लड़की की मोहब्बत से तुम अपनी असलियत भूल जाओगे? तुम्हारी तकदीर तो हमारे साथ बंधी है। शाहजैब उनके सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने कबीले की गुलामी छोड़ दी है। अब मैं उस रब का बंदा हूं जिसने तुम्हें भी पैदा किया। जिन्न जोर से हंस पड़े। रब का बंदा? तू, जिसने सदियों तक इंसानों को गुमराह किया? हम तुझे और तेरी बीवी दोनों को मिटा देंगे। ज़ैनब आगे बढ़ी और बोली, अगर रब ने चाहा तो तुम्हारी चालें मिट्टी में मिल जाएंगी। उसी वक्त एक नूरी रोशनी मस्जिद के दरवाजे से आई। वही बुजुर्ग जिन्हें ज़ैनब ने ख्वाब में देखा था, हकीकत में प्रकट हो चुके थे। ये लड़की सदियों के अंधेरों को मिटाने के लिए चुनी गई है। जो भी इस पर हाथ उठाएगा, उसका अंजाम वो होगा जो उसके पूर्वजों ने भी न देखा हो। वो रोशनी जिन्हों पर पड़ी और उनके चेहरों पर जलन दिखाई देने लगी। वे चिल्लाने लगे, पीछे हटने लगे और कुछ ही पलों में वह रोशनी उन्हें ढंक कर निगल गई। काले बादल छोंट गए। आसमान एकदम साफ हो गया। शाहजैब गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन आजाद। ज़ैनब ने उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? हाँ, शायद पहली बार मैं एक पूरा इंसान बन रहा हूं। और फिर मस्जिद में फज्र की अजान गूंजी। ज़ैनब ने आंखें बंद करके सजदा किया, मगर सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। हमीरा अब भी अंधेरे में थी और गांव अब भी शक और नफरत में डूबा हुआ। हमीरा के घर के दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। माँ, दरवाजा खोलो, मैं वही ज़ैनब हूं, तुम्हारी बेटी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ज़ैनब ने दरवाजे से सिर लगाकर कहा, माँ, अगर मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ किया होता तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाती, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे रब ने चाहा। तुम कहती थीं कि दुनिया चालाकों की है, लेकिन माँ, रब की दुनिया में सच्चाई पर चलने वाले आखिर में जीतते हैं। हमीरा की धीमी आवाज अंदर से आई, तूने मुझे बदनाम कर दिया ज़ैनब। लोगों के सामने मेरा सर झुक गया। ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल आए। माँ, इज्जत लोगों की जुबान पर नहीं होती, रब की नजरों में होती है। और जिस दिन तुमने सच को दिल से जाना, वही दिन तुम्हारा सर फख्र से ऊंचा करेगा। उसी वक्त बाहर मोहल्ले के कुछ लोग जमा होने लगे। कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई ताने मार रहा था, कोई झूठी कहानियां फैला रहा था। ज़ैनब और शाहजैब पहले ही मस्जिद में पनाह ले चुके थे, लेकिन अब वो पनाह भी खतरे में लगने लगी थी। मौलवी हशमत आगे आए। बस अब ये मामला यहीं खत्म होना चाहिए। ज़ैनब ने हमें शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि हमने ही उसके साथ नाइंसाफी की है। लोग हैरान होकर देखने लगे। लेकिन वो तो एक जिन से निकाह में है। हाँ, लेकिन वो जिन अब एक मोमिन है। उसने अपनी शैतानी ताकतें छोड़ दी हैं। ज़ैनब और शाहजैब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे। शाहजैब ने सबके सामने कहा, मैंने इंसानों को धोखा दिया, जुल्म किया, लालच से उन्हें अपने कब्जे में लिया। लेकिन ज़ैनब ने मुझे बताया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने मुझे कुरान सुनाया, अल्लाह का डर दिलाया और मुझे वो नेकी दिखाई जो सदियों से मैंने नहीं देखी थी। लोग चुप थे। अगर तुम लोग मुझे माफ ना भी करो, तब भी मैं अपने रब से तौबा कर चुका हूं। अब मैं ज़ैनब का रक्षक हूं, उसका खिदमतगार, उसका शौहर, सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह से भी। ज़ैनब ने सबकी तरफ देखा और कहा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन मैं बदला लेने नहीं आई। मैं चाहती हूं तुम सब जानो कि रब का रहमत हर दिल पर बरस सकती है। ये वही शख्स है जिससे मैं डरती थी, लेकिन रब ने इसे मेरे जरिए बदल दिया। अचानक बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई। वो हमीरा थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आई और सबके सामने खड़ी हो गई। मैं एक माँ हूं जिसने अपनी बेटी की खुशी लालच में बेच दी। मुझे लगा था कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन मेरी बेटी
उसने अपनी दुआओं से मुझे जिंदा रखा। मुझे माफ कर दो ज़ैनब। ज़ैनब दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। मां, मैंने कभी दिल से तुमसे कोई शिकायत नहीं की। मैं बस चाहती थी कि तुम सच को पहचानो। शाहजैब भी आगे बढ़ा और हमीराह के कदमों को चूमा। अम्मी, मैं वादा करता हूं अब कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं दूंगा। मोहल्ले में खामोशी थी। फिर एक एक कर लोग आगे आने लगे। किसी ने हाथ जोड़ दिए, किसी ने सर झुका लिया, किसी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, आज का दिन सिर्फ एक जिन की तौबा का दिन नहीं, बल्कि हमारी सोच की तौबा का दिन है। हमने सिर्फ बाहर के चेहरे देखे, दिलों की रोशनी को नहीं पहचाना। उसी वक्त मस्जिद के मिंबर से सूरह नूर की ये आयत पढ़ी गई, अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्ज। और ज़ैनब के दिल में एक रोशनी जाग उठी, जैसे सारी परीक्षाएं अब मोहब्बत में बदल गई हों। वो मोहब्बत जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्हों को भी बदल सकती है। कुछ महीनों बाद गांव के एक कोने में एक छोटी सी मदरसा बना, जहां ज़ैनब कुरान पढ़ाती और शाहजैब लोगों की हिफाजत करता। अब कोई उसे आसीब नहीं कहता था, बल्कि अल्लाह वाला कहा जाता। जहां पहले अंधेरे का साया था, अब वहां एक दिया था। ज़ैनब की जिक्र, उसकी दुआ और उसका यकीन, यही उस कहानी का अंजाम था, जहां एक नेक और सच्ची लड़की ने न सिर्फ अपनी किस्मत बल्कि एक जिन की तकदीर भी बदल दी, सिर्फ अपने रब पर यकीन, सब्र और सच्चाई के साथ।